तो आज त्रयोदशी तिथि है और शनिवार का दिन है, 15 जुलाई 2023। तो कुछ भक्तों की 16 माला नहीं हो पाई, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि 16 माला कर लें। आप सुबह करेंगे तो सुबह का समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुबह आपको आसानी से आप माला कर सकते हैं। तो अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं श्रृंखला में, क्रम से। कल हमने आमी ऊपर होए बोसे आछे ओहे दयामय, इस भजन के ऊपर चर्चा किया था। आज हम आमी से ही दुष्ट मति, इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये जो वैष्णव भजनों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, ये जो वैष्णव भजन है, ये इस संसार में सबसे ऊंचा सिद्धांत देने वाले ग्रंथ हैं। चैतन्य चरितामृत से भी ऊपर इन वैष्णव भजनों को स्थान दिया गया है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव भजनों को कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि क्षय बेग दोमी क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देहो दाशे, क्षय सत्संग देहो ही अमाय बोसेची संगीर आशे। तो गोस्वामियों के शास्त्रों में तो क्षय बेग और इत्यादि के बारे में, नियंत्रण करने के बारे में बताया गया है। पर इन वैष्णव भजनों ये बताया गया है कि इन सारे वेग और इन सारे अ, जो कार्य हैं उनसे भी श्रेष्ठ एक सिद्धांत दे रहे हैं, जो है वैष्णवों की कृपा। तो इसलिए इन भजनों को हम हर दिन पढ़ते हैं। एक भजन हम हर दिन नियम से पढ़ रहे हैं। आज इसी क्रम में हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा गीत माला ग्रंथ से यमुना भावावली, इस ग्रंथ का, इस श्रृंखला का 16वां गीत हम चर्चा कर रहे हैं, आमी से दुष्टमति। हरि है आमी से दुष्टमति, न देखिया गति, तव पदे लगे छी शरण, जानिलाम आमी नाथ, तुम्ही प्रभु जगन्नाथ, आमी तब नित्य परिजना। সেই দিন কবে হবে একান্তিক ভাবে যাবে, নিত্য দাস ভাবালয়ে আমি, मनोरथांतर जत निशेष करिया स्वत, सेविबो अमर नित्य स्वामी, निरंतर सेवामति बहिबे चित्ते ते सती, प्रशांत होइबे आत्मा मोरे, हे भक्ति विनोद बोले, कृष्ण सेवा कुतूहली, चिरदिन थाकी जिन भोरा। तो इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि बहुत दिन से
ऑफिस की सेवा करते करते बहुत परेशान हो गए हैं। ये दुनिया में ऑफिस करते करते, ठीक है, नौकरी के लिए करना पड़ता है, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, गधे के जैसे काम कर रहे हैं, सारा का सारा समय, सारा एनर्जी, किसी तरह से थक के आते हैं शाम को, एकदम बिस्तर पे गिर जाते हैं, जूते भी नहीं उतारते हैं, इतने थक जाते हैं। टाई लगा करके, गले में कोट पहन करके किस तरह से जाना होता है। सब इतनी सेवा, इतने यत्न से, कोई मैनेजर है, कोई कंपनी है, उसकी सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक इतना मेहनत करनी पड़ती है, 2 रोटी खाते हैं। एक बार एक गधा था, वो गधा धोबी के यहाँ काम करता था। धोबी ने देखा कि बहुत अच्छा गधा है, तो उसको काम पे लगा दिया, थोड़ी सी उसको घास देता था, वो धोबी जो है सारा काम लेता था। तो एक दिन जंगल का एक गधा वहां पे आया, उसने देखा कि ये जो गधा है, ये यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है। तो उसने सोचा कि चलो इस गधे को थोड़ा सा रियलिटी बताते हैं। उसने कहा कि देखो, ऐसा है कि अ, जो तुम्हें ये थोड़ी सी घास दे रहा है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा, घास तो पूरे जंगल में होता है, तो तुम्हें इतने मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो गधा था, उसने कहा कि "हाँ, तुमको पता नहीं है, ये जो धोबी है ना, ये मुझे सुबह शाम नहलाता है, और मुझे जो है घास देता है, कितनी सेवा भी तो मेरी होती है ना? तुम्हारी तो नहीं होती है। तो जंगल वाले गधे ने कहा कि नहीं, वो तो किसी को भी प्राप्त है, जो आप कह रहे हो, वो तो आप झरने के नीचे खड़े हो जाइए, आप धुल जाएंगे, और बाकी घास तो सब जगह प्राप्त है। जितनी आप थोड़ी सी घास खाते हैं, उसके लिए इतना सारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वह कहता है, अरे तुमको नहीं पता है, आई हैव फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हियर, मतलब फ्यूचर के लिए मेरे बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर के लिए। तो बोला, क्या फ्यूचर? बोले, एक दिन ये धोबी अपनी बेटी को डांट रहा था, कह रहा था कि अगर ये दाल तुमने अगली बार जलाई, तो इस गधे के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। तो वो गधा जो है, इसी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए वहां पे खूब मेहनत कर रहा था। तो ऐसे ही इस संसार में थोड़े से अनाज के लिए, थोड़ा सा भोजन चाहिए, निर्वाह के लिए कितना ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी मेहनत जीव करता है। सुबह जाता है, शाम को आता है, वहां भी बड़े डेडिकेशन से मेहनत करनी पड़ती है। जो भी मैनेजर होते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, बोलती है सर, हाँ सर, सर आप सर, इतना अच्छा आपका, मतलब आपका जो व्यू पॉइंट रहता है ना सर, वो कितना सही। तो इतना सारा बटरिंग करना पड़ता है। इसीलिए भक्तों को ये चाहिए कि कुछ दिन पैसे तो कमाएं, फिर उसके बाद अगर ऐसा हो सके कि कुछ ऐसा हो जिससे उनको लगभग, अगर शहर में है तो लगभग 1 लाख रुपए, नहीं तो 50,000 रुपए अगर उनको महीने आ जाए, तो फिर नौकरी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि फिर नौकरी में ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, कभी उनको बोलना, वो चेतना भी इतनी सारी उसमें कॉन्शियसनेस लग जाती है। दूसरा ये करना चाहिए कि जो भी नौकरी इत्यादि करें, अगर मान लो आपको करना ही पड़ जाए, तो उसका 50% आमदनी जो है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये भी कर सकते हैं कि कम, अगर मान लो 50 नहीं लगा सकते, तो 25% आध्यात्मिक चीजों के लिए निकाल देना चाहिए। 25% अपनी आमदनी का पक्का से आध्यात्मिक चीजों के लिए निकाल देना चाहिए। उसमें से हमारे राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं कि 10% तो आपको, जो आपकी आमदनी का है, उसको पूरा पूरा भगवान की सेवा में ही चले जाना देना चाहिए।
और 15% आप अपनी आध्यात्मिक चीजों के लिए रख सकते हैं, जैसे कि यात्रा इत्यादि में जाना है या कुछ करना है। तो इस तरह से हमको अपनी आमदनी को बांटना चाहिए। तो इस तरह से जो वो सेवा है वो भी कृष्ण भक्ति हो जाएगी। वो जो नौकरी हम कर रहे हैं वो भी कृष्ण भक्ति होने लगेगी धीरे धीरे। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि आमी से दुष्टमति ना देखिया अन्य गति, तब पदे लोई छू शरण। ये कह रहे हैं कि ऐसे लेक्चर तो बहुत सारे होते हैं, सारा बताया गया है, फिर भी मन में कभी कभी कितने गंदे विचार आते हैं। पूरा प्लान, गंदे विचार आते हैं वो तो ठीक है, उसके बाद का पूरा प्लान बना लेते हैं, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करके हम बहुत, है ना, इनसे भी कर लेंगे उनसे भी कर लेंगे, ऐसे करके हम बहुत आनंद आ जाएगा। हम कैसा प्लान बनाता है जीवात्मा, देखो कितना। मालूम है कि ये पाप तो कितने जन्मों कितनी बार किया है भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट है भी नहीं, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिलती है और कुछ भी नहीं, मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन जीव इतना इस चीज में इतना रत हो जाता है कि गंदे प्लान बनाने जब मन में आते हैं तो ये नहीं मन में आता कि अरे मेरे मन में जब इतने गंदे प्लान आते हैं तो ये वैष्णवों से कभी मैं सुपीरियर हो पाऊंगा? जिस तरह के प्लान मेरे मन में आ रहे हैं, किस तरह के गंदे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, कोई गोपी या किसी गोप के मन में कोई शुद्ध भक्त तो हूं नहीं, इससे पता चल गया। इतना दुष्ट मति है, इस तरह के विचार आ रहे हैं मन में। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर से कि देखो ऐसा है कि बात तो सही है, तो मेरे पास क्यों आए हो? बोले भगवान, भले चाहे जितना भी कुछ कर लो, लेकिन रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी होती है कि नहीं? कह रहे हैं आपसे थोड़ा रिश्तेदारी है, क्योंकि आपके हम नित्य दास हैं, इसलिए इस रिश्तेदारी की वजह से आपके पास आए हैं। आप ही कहते हैं कि हम जगन्नाथ हैं, मतलब द मेन पापा, सबसे बड़े पापा, है ना। अभी एक मूवी में हमने देखा था ना, वो बोलते हैं पापाज। भगवान वास्तव में पापाज के पापा है, सबसे बड़े पिताजी। कह रहे हैं बड़े पिताजी होने के नाते हम थोड़ा आए हैं आपके पास। हम ही तब ये नित्य परिजन, हमारे सबसे अच्छी बड़ी रिश्तेदारी नित्य परिजन है। ये संसार में जो बुआ जी चाची जी होंगे, दादाजी होंगे, वो लोग कितने दिन तक परिजन रहेंगे? कुछ दिन तक रहेंगे, उसमें भी कितने दिन तक वो हमारे साथ रहते ही। लेकिन भगवान हमारे नित्य रिश्तेदार है, वास्तविक रिश्तेदार है। ये माता पिता इत्यादि सब तो, बेटे बच्चे सब तो जन्मों जन्मों मिलते रहते हैं। जब कुत्ते बनेंगे सुअर बनेंगे, जन्म जन्म मिलते रहेंगे। उसके लिए हम भी एकदम परेशान हो गए, मेरी बहन को टच किया ना, बता देता हूँ, और गड़बड़ हो जाए। और ठीक है, ऐसे प्रोटेक्शन तो करना चाहिए, लेकिन अपने परिवार के जनों के लिए कितना हम रहते हैं, आसक्त रहते हैं। लेकिन भगवान हमारे सबसे बड़े रिश्तेदार हैं, तो भगवान हमारी प्रायोरिटी पे होने चाहिए। इतने बड़े रिश्तेदार हैं, हम कितनी बार उनके अगेंस्ट भी जाते हैं, साधु संतों के भी अगेंस्ट जाते हैं, फिर भी भगवान हमको जो है दे रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति, एक साधु महात्मा थे, ऐसे नाचते 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 जा रहे थे, नाचते नाचते जा रहे थे, धुन नहीं थी, धुन में रमाए हुए थे, कुछ पता नहीं था, कीर्तन करते हुए जा रहे थे, एक कीचड़ पड़ा, उसमें पैर पड़ गया, छप से कीचड़ उछला, और पास में ही एक न्यूली मैरिड कपल थे, उनके ऊपर पड़ गया। ओ माता जी ने प्रभु जी को बोला कि इसको पीटो, पागल हो गया है। तो पागल को पीट दिया।
फिर पागल को पीट दिया। थोड़े दिन बाद वो जो प्रभु जी ने पीटा था उनकी डेथ हो गई। तो माता जी ने सोचा कि ये कैसे उनकी डेथ हो गई। जब कोई ना कोई कुछ किया होगा, लग रहा है वो बाबा जी ने ही कुछ किया होगा। तो बाबा जी के पास गए, बोले बाबा जी आपने ये क्या किया, मेरे पति को मार दिया। बोलते हैं मैंने नहीं मारा, जब तुम्हारे ऊपर कीचड़ पड़ने से तुम्हारा यार नाराज हो जाता है तो मेरे ऊपर मार पड़ने से मेरा यार नाराज नहीं होगा। बस यही बात है कि मेरा यार जब नाराज होता है तो बड़ा काम करता है। तो इसीलिए आपके पति की डेथ हो गई। तो ये सबसे बड़े यार हैं, सबसे बड़े रिश्तेदार हैं भगवान। ऐसा दिन कब होगा कि बस मेरे मन में कह रहे हैं सही दिन कब हबे, एकांतिक भावे जबे नित्य दास भाव लोहे आमी। कभी ऐसा होगा कि मैं केवल आपका सेवा करना ही बस मन में इच्छा आएगी कि भगवान को प्रसन्न करना है, भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान की सेवा करने का नए नए आइडिया निकाल रहे हैं, भक्तों को प्रसन्न करने के, प्रचार करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के नए नए तरीके बस निकाल रहे हैं, और इसी में अपना दिन पूरा बिता रहे हैं। और जब अपने मन में अपने भोग की इच्छा मन में आती है, या अपने आनंद की जब भी मन में हल्की सी भी इच्छा आती है, तो फिर थोड़ा संकोच करते हैं, मन में एक ग्लानि भी होती है कि देखो अभी तक इतना दिन हो गया, लेकिन तब भी आज भी कितना गंदा विचार मन में आ जाता है। मनोरथांतर जत निशेष करिया स्वतः सेविपु आमार नित्य स्वामी। कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डिजायरलेस होना है, किसी को चाहिए ना डिजायरलेस होना, तो कह रहे हैं मनोरथों में अंतर इस तरह से आएगा, जब आप भगवान की सेवा में 24 घंटे भगवान की सेवा में ही लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे मनोरथों को, मन में जो भी डिजायर आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और फिर जो ये इच्छाएं अगर मन में नहीं रहती हैं, तो प्रशांत होइबे आत्मा मोरा। जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ कोई बस भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, बाकी कोई अपने लिए कोई इच्छा नहीं कि मैं, मतलब प्रचार करने की इच्छा है लेकिन मैं प्रचार करूं, मैं ही प्रचार करूं, ये इच्छा नहीं। प्रचार होना चाहिए, मैं हेल्प करूंगा सबको, सब लोग प्रचार करें, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं ही प्रचार करूं मुझे ही क्रेडिट मिले, या फिर मैं ही करूं फिर मुझे ही मिले। ये वाली जब इच्छा आ जाती है तो फिर प्रशांत नहीं हो पाते, प्रकृष्ट रूपेण शांत नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि तब मन में एक इच्छा है, शुद्ध इच्छा नहीं, कुछ भोग की इच्छा है। क्या? ज्यादा लोग होंगे मेरे अंडर में, हाँ, तो उसकी एक इच्छा है, मैं सबको दिखाऊंगा देखो मैं कितना महान हूं। तो ये भोग की इच्छा जिसके अंदर रहती है वो तो प्रशांत नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। लेकिन जो ये इच्छा है कि कृष्ण प्रसन्न हो, बस अपनी प्रसन्नता के लिए उसको कोई इच्छा नहीं, तो ऐसा व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस भजन के ऊपर चर्चा किया, आए आमी से ही दुष्ट मति। हमने दो चीजों पे आज चर्चा किया, एक तो तीन चीजों पे चर्चा किया कि भगवान हमारे नित्य रिश्तेदार हैं, सबसे बड़े पापा हैं। अपने पापा की सेवा नहीं करेंगे, इतना संकोच कर रहे हैं। अगर सारे पापाओं में डिसाइड करना है कि कौन से वाले पापा की सेवा सबसे पहले करनी है, सबसे पहले तो मेन जो सबसे पहले पापा है उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। और फिर हमने भगवान से रिश्तेदारी के बारे में बात की। फिर हमने ये कहा कि आज भी देखो इतने वर्ष हो गए, आज भी कितने गंदे लेवल के विचार आ सकते हैं मन में, मतलब मर्डर तक के विचार आ सकते हैं।
कोई एनवी की वजह से, जलन की वजह से, एक दूसरे के जलन की वजह से इतने बड़े विचार आ रहे हैं। तो एकदम विनम्र हो जाना चाहिए, भाई आप बहुत ही गंदे व्यक्ति हैं आप। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि जब खूब सेवा करेंगे तो अपने नित्य स्वामी की जब हम खूब सेवा करेंगे तो हमारे अंदर कुछ इच्छाएं नहीं रह जाएंगी। ये भौतिक इच्छाएं हम जो है वो ही एक व्यक्ति को अशांत बनाती है। मन में बहुत अशांत रहते, क्यों? भौतिक इच्छाएं, ये पाले, ये कर ले, ये इच्छा है, बहुत सारी चीजें इच्छा है, तभी तो अशांत है। नहीं तो मान लो कोई आया और आपके अंदर ज्यादा इच्छा नहीं, तो वो सारा का सारा ट्रे ले जाए गुलाब जामुन का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगता है कि अरे 10 गुलाब जामुन मुझे भी मिलना चाहिए, तब फिर जब वो ट्रे लेके जाएगा तो आप अशांत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने सबसे पहला जो सिद्धांत ये बताया कि ऑफिसों में गधे के जैसे काम नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो, जिससे चल जाए, सैलरी आती रहे, बस उतना ही काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा गधे के जैसे मेहनत नहीं करनी चाहिए। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक खूब मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद में और काम दिया जाता है आपको, है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि 8 8 8 8 घंटा आध्यात्मिक, 8 घंटा स्लीपिंग, और 8 घंटा आपके दैनिक कार्यों, मतलब 8 घंटा शरीर के लिए, और 8 घंटा आध्यात्मिक जीवन के लिए, और 8 घंटा नौकरी के लिए। बस भक्ति विनोद ठाकुर ये बताते हैं ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, और मैं, कोई अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। यदि मन में आपके कोई प्रश्न आता है। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ना? आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ। प्रभु जी, जैसे प्रैक्टिकली और कहने में बहुत फर्क होता है प्रभु जी। तो ऐसे होता है ना कि कैसे, जैसे आप बता रहे हैं, वो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसे ही करें। हर एक दिन को ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे सबका विनम्रता से रहना चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे दिन लोगों के साथ में शुरू होता है, तो पता चलता है कि कितना कितना डिफिकल्ट है उसको प्रैक्टिकली। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, फिर सामने से कभी होता है, कभी हमसे गलती हो जाती है, कभी वहां से, तो फिर वो जो चीज है, फिर वो लगता है कि ये कब ऐसा होगा, ऐसे चीजें। हाँ, ऐसा लगता है। तो लेकिन हमको फिर हृदय में, मन में इच्छा तो आई कम से कम, कभी ना कभी ऐसा होगा कि ऐसा एकांतिक भजन करेंगे और सब भक्तों के दास बनना चाहेंगे। ठीक है, कोई बॉस बनना चाहे तो जिसको बॉस बनना हो बने। तो चलो ऐसा करते हैं कि एक एक दिन लेते हैं। आज एक दिन का टास्क ये है कि आई विल बी हम्बल। एक दिन, आज आज एक दिन पूरा प्रयास करेंगे कि कोई प्रजल्पा नहीं करेंगे। ऐसे टास्क लेकर के, ऐसे एक पेपर पे लगा करके अपने पास रखना चाहिए। मान लो माताएं हैं, ज्यादा टाइम किचन में बिताते हैं, तो किचन में एक लिस्ट लगानी चाहिए, एक एक कोट लगाना चाहिए कि ठीक है ये नहीं करेंगे आज। फिर इसी तरह से जहाँ पे जो प्रभु जी लोग नौकरी करने जाते हैं वहां पर लगा सकते हैं, या फिर नौकरी में मैनेजर देख लेगा तो जहाँ पे आप शाम को आके बैठते हैं या कुछ करते हैं वहां पर लगा सकते हैं। नहीं तो मैनेजर देख लेगा कि विनम्रता, तब तो बहुत काम कराएगा। हमारे उद्धव अनुग्राही प्रभु मैनेजर हैं, तो हंस रहे हैं। हम ही मैनेजर हैं, हम ही काम कराते हैं, हमसे बचने का प्रभु जी बोल रहे हैं। तो भक्तों को बुद्धिमान होना चाहिए कि इस तरह का, इसको बार बार करेंगे, अप्लाई करने के लिए सोचेंगे ना, तो फिर एक एक दिन, आज मतलब अप्लाई करना है। जैसे मान लो हमारा ध्यान पूर्वक जप नहीं हो पा रहा, तो एक दिन लेना चाहिए। उसी तरह से
ये जो विनम्रता का सिद्धांत है इसको एक दिन, आज ठीक है, आज मैं ट्राई कर जाऊँ, आज एक दिन विनम्र रहेंगे, फिर 2 दिन, अच्छा आज से 2 दिन का टास्क, ऐसे करते करते करेंगे, धीरे धीरे हमारे चरित्र में आएगा ये, है ना? थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो आएगा। कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए मैं वैष्णवों को प्रतिकार नहीं करूंगा। जब भी मान लो कोई वैष्णव आएंगे और मुझे बोलेंगे ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको, आएंगे नहीं, बहुत गलत है, ऐसे है वैसे कुछ भी बोलेंगे, तो मैं बस मुस्कुरा करके खड़ा रहूंगा, लेकिन कुछ करूंगा नहीं, गलत नहीं करूंगा, उनके प्रति कुछ पलट के जवाब नहीं दूंगा। ये सब करेंगे तो हरिनाम में रुचि आएगी, हरिनाम लेने में। ठीक है राधिका माता जी। आपकी आवाज एक बार आती है बस, फिर चली जाती है। नहीं आ रही है आपकी आवाज। अब हरे कृष्णा। हाँ हाँ अभी आ गई। हाँ प्रभु जी, जैसे अपने आप को दंड कैसे दे प्रभु, जैसे कभी हम माला नहीं कर रहे हैं, माला होनी चाहिए 6-7 मिनट में, और पता चल रहा है माला तो 4 मिनट में खत्म हो गई, तो फिर अपने आप को दंड देना चाहिए इस बात के लिए कि माला ही तो करने के लिए बैठे हैं, माला ही अच्छे से नहीं हो रही है, तो उसके लिए तो होना चाहिए कि 16 माला तो अच्छे से कर लो, ढंग से करो ऐसे। तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को पनिश कर सकते हैं? जो इच्छाएं मन में आती हैं उसमें से एक इच्छा कम कर सकते हैं। जैसे मान लो बोलता है कि 2 गुलाब जामुन खाना है तो एक ही खा लो, फिर गुलाब जामुन स्किप कर दो, इस तरह से पनिशमेंट करना चाहिए। वैसे ज्यादा इन पनिशमेंट और इन सब चीजों में ना लग करके इंगेजमेंट को बढ़ाने में विश्वास रखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि रोज शादी है गृहस्थ आश्रम में ना, ऐसा लगना चाहिए कि रोज इतने बिजी हैं, भगवान का कुछ ऐसा चल रहा है, रोज अभी भक्त लोग आ रहे हैं, आज कीर्तन है, अच्छा आज ये है, आज ये है, ऐसा बिजी सा लाइफ होना चाहिए कि ध्यान ही नहीं आना चाहिए, कोई और चीज तो ध्यान ही नहीं, बहुत जैम पैक्ड लाइफ रखना चाहिए। शुरू में भक्ति के 15-20 साल, फिर जब 20-25 साल आपको हो जाते हैं तो फिर आप ज्यादातर एकांतिक भजन ऐसे करने में ही रहना चाहिए। ठीक है। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जिस तरह से अभी चतुर्मास चल रहा है या अधिक मास आने वाला है, तो हम लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं और बहुत ही मतलब जोश के साथ ही उत्साह के साथ हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन जैसे कुछ समय बीता है तो फिर उत्साह ठंडा हो जाता है, तो इसके लिए क्या करें? उसके लिए फिर से उस लेक्चर्स को सुनना चाहिए, फिर से उसको रिवाइज करना चाहिए, और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो पालन कर रहे हैं अच्छे से, है ना भाई। जैसे कि आप साधना कार्ड देखते हैं, कल एक माता जी मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी उस साधना कार्ड में मैं देखती हूँ ये सौम्य किशोरी माता जी को, और ये कुछ लोग इतने अच्छे से माला करते हैं, इतने अच्छे से एकादशी करते हैं कि मैं फिर मुझे लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, है कि नहीं? तो इस तरह से एक दूसरे को, इसीलिए तो ग्रुप है कि उसमें प्रेरणा मिलती है अपने साधना से एक दूसरे को, और फिर वो करना चाहिए। तो एक दूसरे को इस तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा एक ग्रुप बना सकते हैं, मान लो कोई है वो चतुर्मास में एक टाइम भोजन कर रहा है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और दिन भर में उसकी फोटो डाल दी कि आज ये खा रहे हैं, बस एक टाइम 2 बजे खाया, बस उसके बाद नहीं खाया। या फिर ऐसा एक ग्रुप बना लिया जिसमें कि ये मतलब सिस्टम कर लिया कि मैं सुबह शाम आरती करेंगे, तो आरती करते हुए या दीप की फोटो डाल दी, ग्रुप बना लिया, है ना। नहीं तो इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन। तो इस तरह से करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, है ना। नहीं मान लो कुछ माताएं हैं, वो लोग डिसाइड कर लिया आपस में कि हम लोग सब लोग एवरीडे जो है कुछ एक चीज एवरीडे करेंगे, तो वो चीज का एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप में वो शेयर कर रहे हैं बार बार कि ये हुआ आज, ये किया आज, ये किया, तो फिर थोड़ा उत्साह रहता है ना। नहीं और पर उस प्रॉब्लम क्या है, मतलब किसी में मतलब बॉन्डिंग नहीं है, और बॉन्डिंग नहीं है, मतलब उतना ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये आती है। या अहंकार आ जाता है कि भाई हम क्यों बात करें, या हमारे हाँ जूनियर है तो हम क्यों बात करें, इस तरह से मतलब होता है ग्रुप में हर चीज में। हाँ, तो लेकिन फिर ऐसा डीलिंग करना या शेयर करना मुश्किल हो जाता है कोई भी बात। तो थोड़ा दूर वाली दोस्ती बनानी चाहिए।
दोस्ती दूर की बड़ी अच्छी होती है ना? नहीं, जैसे हम्म, मान लो आपके मंदिर में ही वहां भक्त हैं, सब लोग देख रहे हैं, और वो माता जी बड़े कुसट माता जी है, पता है, तो क्या करना चाहिए? तो फिर ऐसे भी दोस्त बनाने चाहिए, थोड़ा दूर दराज वाले हो, और उनके अंदर दोष हम भी नहीं देखेंगे, वो भी हमारे अंदर नहीं देखेंगे, तो भजन तो हमारा चलता रहेगा। कुछ दिन बाद जब हमारा स्वभाव ठीक हो जाएगा, जो लोग हमारे साथ बर्ताव करते हैं या जो दोष हमें दूसरों के अंदर दिखते हैं, वो वास्तव में हमारा ही शीशा है, वो हमारे ही दोषों को बता रहे हैं। तो आप इसको हमारे अंदर दोष होते हैं तभी वो दिखता है, तो उसको आप थोड़ा दूर दार के भी कर बनाने चाहिए। हम यात्रा करेंगे, तो जब भी यात्रा करेंगे तो आपको बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। तो फिर आप जैसे दिल्ली वाले भक्त हैं, कोई अलग अलग जगहों से भक्त है, तो थोड़ा दोस्ती हो जाएगी, तो लोकल नहीं रहेंगे तो आपस में जरा डिस्टेंस बना रहता है, तो फिर वो थोड़ा ठीक रहता है ना। दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, ऐसे बोलते नहीं? ठीक है कि नहीं? हाँ, सही है प्रभु जी ये बात। लोकल में थोड़ी करेंगे प्रॉब्लम हम। हो जाती है। मेरा प्लान था कुल्लू यात्रा एक करेंगे, कुल्लू मनाली का, लेकिन इतना बारिश हो रहा है यहाँ पर, पहाड़ी नीचे जा रहे हैं कैसे? नहीं तो मैं एक प्लान कर देता, मैंने फ्लैट वगैरह देख लिया था, एक पूरा 6 रूम्स का फ्लैट है, उसमें कुछ रूम्स में माताएं हो जाती है, कुछ रूम्स में प्रभु जी, ऐसे करके प्लान था, लेकिन अभी थोड़ा उसका चल रहा है। तो बीच बीच में छोटी छोटी यात्रा करते रहेंगे, तो फिर सब भक्त मिलेंगे, तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा, है ना? ठीक है, अभी शंख बज गया है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।